श्री गुरु अंगद देव जी के समय की बात है। गुरुद्वारे में लंगर की सेवा चल रही थी। तभी वहां पर एक सिख आया और लंगर खाने लगा। साध संगत जी, वो सिख लगातार वहां 2-3 दिन तक आता रहा। आराम से लंगर करता, लेकिन सेवा कोई नहीं करता था। वो सिख मन ही मन सोचने लगा, ये तो बहुत मजे की बात है, यहाँ तो आराम से खाना खाने को मिलता है। तो उसने क्या किया, वो खाना खाने के बाद उसने गुरुद्वारे में रहना ही शुरू कर दिया। आराम से लंगर के समय आता, खाना खाता और सो जाता। उसका यही काम था, सेवा कुछ भी नहीं करता था। साध संगत जी, जो लंगर था उसमें खीर भी बनती थी और वो खीर का बहुत शौकीन था। वहाँ के सेवादारों ने और वहाँ पर जितनी भी संगत आती थी, सभी को पता था कि ये केवल लंगर खाता है और सारा दिन गुरुद्वारे में आराम करता है, काम कुछ भी नहीं करता। इसीलिए उसका नाम खीर खाना पड़ गया। सभी उसे खीर खाना कहकर बुलाते थे। उसको बहुत समय हो गया लंगर में आराम से खाना खाते खाते, काम तो कुछ करता नहीं था। इसीलिए खीर खा खा कर वो बहुत मोटा हो गया था। साध संगत जी, गुरुद्वारे में बाकी सेवादारों ने उसे कहा कि तुम यहाँ पर आराम से खाना खाते हो, तुम्हें सेवा भी करनी चाहिए। अगर तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम पर गुरु की कृपा नहीं होगी। पर वो बहुत ही ढीठ था। वो सिख कहने लगा कि मैं तो यहाँ कोई सेवा नहीं करूँगा, मैं तो आराम से खाना ही खाऊंगा। लेकिन अगर गुरुजी आकर मुझे कुछ सेवा करने को कहेंगे, मैं तभी कुछ सेवा करूँगा, वरना मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा। सभी सेवादार उससे बड़े परेशान थे। उसको बहुत समय हो गया आराम से खाना खाना और फिर वहीं गुरुद्वारे में सो जाना। सभी सेवादार इकट्ठे होकर गुरु महाराज जी के पास गए और कहने लगे कि महाराज जी, एक सिख है जो यहाँ पर आराम से लंगर में खाना खाता है, उसे बहुत समय हो गया है, खाना ही खाता रहता है, सेवा तो कुछ भी नहीं करता। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। थोड़े दिन के बाद जब लंगर सेवा चल रही थी, तब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज भी वहां देखने आए। उन्होंने देखा कि सभी सेवादार सेवा कर रहे हैं, कोई रोटी बना रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, और उन्होंने देखा कि एक सिख आराम से साइड में मजे में लेटा पड़ा है। गुरुजी उसके पास गए और कहने लगे कि हाँ भाई, तुम यहाँ पर लेटे पड़े हो, सेवा क्यों नहीं करते? तो वो सिख गुरु महाराज जी को कहने लगा कि महाराज जी, मैं तो यहाँ सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए यहाँ पर हूँ, सेवा मुझे कुछ भी नहीं करनी। लेकिन अगर आप मुझे कुछ कहोगे सेवा करने को, मैं तभी यहाँ पर कुछ सेवा करूँगा। गुरु महाराज जी ने कहा कि हमारे सेवादारों ने भी तुमसे कहा होगा यहाँ सेवा करने को, तब तुमने यहाँ सेवा क्यों नहीं की? तो वो कहने लगा कि नहीं, मैंने ही उनसे कहा था कि जब गुरु महाराज जी सेवा करने के लिए कहेंगे, मैं तभी कुछ सेवा करूँगा, वरना मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तभी गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर हम कुछ कहेंगे तो क्या तुम वो सेवा करोगे? वो सिख कहने लगा कि जी बिल्कुल, आप मुझे जो भी सेवा करने को कहेंगे मैं वो करूँगा। गुरु महाराज जी ने उस सिख को कहा कि ऐसा कर, तुझे यहाँ पर बहुत समय हो गया है ऐसे ही खाना खाते खाते, तो एक काम करो, इस गुरुद्वारे में बिखरी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करो, उसे जंगल में ले जाकर आग लगाओ और उसके अंदर कूद जाना। वो सिख सोचने लगा कि अब क्या करूं, गुरु महाराज जी ने तो मुझे कह दिया है आग में छलांग लगाने को, और मैं तो यहाँ पे आराम से फ्री में खाना खा के सो जाता था। पर अब क्या करूं, गुरु जी को बोल भी दिया है कि अगर आप कुछ सेवा करने को कहोगे तो मैं मना नहीं करूँगा। उस सिख ने क्या किया, गुरुद्वारे में बिखरी हुई लकड़ियों को उठाया, जंगल में ले जाकर उन्हें एक जगह रख दिया। उसके हाथ में माचिस भी थी। सोचने लगा कि अगर आग लगा दूंगा और इसमें कूद जाऊंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, गुरुजी को मना भी नहीं कर सकता कि नहीं, मैं ये सेवा नहीं कर सकता। तो इतनी देर में वो सिख क्या देखता है कि सामने से एक आदमी भागा आ रहा होता है। वो दरअसल एक चोर था जो महल में चोरी करके भाग रहा होता है। उस आदमी के पीछे पुलिस वाले भी पड़े हुए थे और महल के कोतवाल भी थे।
तो वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं इसमें छलांग कैसे लगाऊं। तभी वो चोर उस सिख के पास आकर कहने लगा कि तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। उस सिख ने सारी बात चोर को बताई कि वो सामने गुरुद्वारा है, वहां पर मेरे गुरुजी हैं। उन्होंने मुझे ये सेवा करने को कहा है कि लकड़ियों के अंदर आग लगाकर उसमें कूद जाना। वो चोर उस सिख को कहता है कि अच्छा, तो तुम ये सेवा करना चाहते हो। सिख ने कहा कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तो चोर ने कहा कि तुम ऐसा करो, मेरे पास ये हीरे जवाहरात से भरी हुई पोटलियां हैं, इन्हें तुम अपने पास ले लो और कहीं पर जाकर छुप जाओ या भाग जाओ। मैं तुम्हारी जगह ये तुम्हारे गुरु की जो सेवा दी हुई है वो मैं कर लूंगा। सिख ने सोचा ये तो बहुत मजे की बात है। जब उसने पोटलियों में देखा तो बहुत सारे हीरे थे। उसने क्या किया, पोटलियां ली और वहां से भाग गया। अब जो चोर था उसने कहा कि मैंने तो सारी जिंदगी चोरी करी है, और उसने ये भी सुना हुआ था कि अगर गुरु महाराज कोई सेवा कहें करने को तो वो सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई, कुछ भलाई छिपी होती है। वो चोर सोचने लगा कि सारी जिंदगी तो मैंने गलत काम किए हैं, चोरी की है, क्यों ना अब एक अच्छा काम कर लिया जाए। गुरु की सेवा, जो गुरु ने हमें सेवा दी है, मुझे सेवा बख्शी है, जो सेवा गुरु ने उस सिख को बख्शी थी, वो सेवा मैं पूरी कर दूं। तो उस चोर ने माचिस से आग लगाई लकड़ियों में और उसके अंदर कूद गया। जैसे ही वो उसके अंदर कूदा तो देखा, वो क्या देखता है कि सारी आग एकदम ठंडी हो जाती है। वो चोर क्या देखता है कि मैं तो बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या करता है, उसके बाद गुरुद्वारे में चला जाता है। वहां जाकर सेवादारों को कहता है कि मुझे तो गुरु महाराज जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं ठीक है। वो उसे गुरु महाराज जी के पास ले जाते हैं। गुरु महाराज जी उसे कहते हैं कि हाँ भाई, कौन हो तुम। तो चोर उनसे कहता है कि महाराज जी, मैं चोर हूँ। गुरु महाराज जी हंसने लग जाते हैं। तो उसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो चोर गुरु महाराज जी से कहता है कि महाराज जी, मैं यहाँ पर सेवा करने आया हूँ, आप मुझे सेवा बख्शिए, मैं यहीं पर रहकर बाकी की बची हुई जिंदगी सेवा करना चाहता हूँ। साथ संगत जी, वो गुरु महाराज जी उस चोर को पूछने लगते हैं कि क्या तुमने अभी तक कुछ सेवा करी है। तो चोर कहने लगता है कि जी महाराज, मैंने आपकी दी हुई एक सेवा की है। महाराज जी कहते हैं कौन सी सेवा की है। तो वो चोर कहता है कि जो सेवा आपने अपने सिख को बख्शी थी कि जंगल में जाकर लकड़ियों को आग लगाकर उसके अंदर छलांग लगा देना, वो सेवा मैंने की। लेकिन जैसे ही मैंने छलांग लगाई, मैं तो बिल्कुल बच निकला, आग भी एकदम बंद हो गई। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ सेवा करना चाहते हो तो यहीं रहकर सेवा करो। चोर कहता है कि गुरु महाराज जी, मुझे आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, मैं सारी जिंदगी यहाँ रहकर सेवा करना चाहता हूँ, बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। साथ संगत जी, उधर वो सिख जो पोटलियां लेकर भागा था, उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे राजमहल में ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया जाता है। उसको बहुत पिटाई होती है। तो उसे कहते हैं कि तुमने महल में चोरी क्यों की। वो सिख कहता है कि मैंने तो चोरी नहीं की, ये पोटली तो मुझे किसी और ने दी है। तो राजा उससे पूछता है कि तुम इतने मोटे तकड़े हो, सारा दिन तुम क्या करते हो। वो सिख कहता मैं तो कुछ नहीं करता। तो राजा कहते हैं कि तुम चोरी करके ही अपना गुजारा करते होंगे। तो राजा ने उस सिख को फांसी की सजा सुना दी, उसे फांसी हो गई। और उधर वो चोर जिसने गुरु महाराज जी की दी गई सेवा का मान रखा, उस सेवा को पूरा किया, उसको गुरु महाराज जी की कृपा मिली। साथ संगत जी, साखी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भी हमारे सतगुरु का आदेश आए, उसके अंदर हमारी भलाई ही छिपी होती है। गुरु अगर रात को दिन कहे तो हमें भी उस रात को दिन मानना चाहिए, क्योंकि सतगुरु का कोई भी वचन, कोई भी आदेश हो, उसमें हमारी ही भलाई छिपी है। जो गुरु महाराज जी होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, वो हमारे धन दौलत के, हमारी सेवा के भूखे नहीं होते, वो तो हमारे प्यार के भूखे होते हैं। हम उन्हें जितना प्यार करेंगे, वो उससे ज्यादा ही प्यार हमसे करते हैं और हमें अपनी सेवा बख्शते हैं। सेवा के रूप में वो हमारे कर्मों को काटते हैं ताकि हमारे बुरे कर्म कट जाएं।